भारी पब्लिक डिमांड पर फिर लौटा कल का खिलाड़ी आज। एक दिन पहले मिलेगी स्टॉक 2020 की धमाकेदार कॉल। कल का खिलाड़ी आज कराएगा दमदार कमाई। रोज 3 बजे ट्विटर पर हेमंत घई को फॉलो करें @हेमंत_घई। नीरज वाजपेयी को फॉलो करें @नीरज CNBC। 1 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं शांति गेट्स पर। शानदार तेजी है। IMCL आपके सामने लगभग 40 रुपए 200 DMA को तोड़ता हुआ। कमाई के वो शानदार आइडियाज। कल का खिलाड़ी आज, शांति गेयर्स और इंद्रप्रस्थ मेडिकल। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मैं पहुंच चुका हूं आज मुंबई के स्टूडियो में। जी हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है अपनी पूरी टीम से वापस मिलने के बाद। नीरज, आपको मैं मिस कर रहा हूं और क्या गजब का मूड है। हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़े होकर आज शो करने का आनंद ही कुछ और है। ये बताइए कैसी लग रही है पिच आपको इस समय? देखिए, पिच काफ़ी बेहतर लग रही है क्योंकि अमेरिका में देखिए शुक्रवार को अच्छा एक सेशन था। उसके कई वजह थे। एक तो ये कि वहाँ बहुत जल्दी छोटे बिजनेसेस के लिए एक पैकेज का ऐलान किया जाना है और हो सकता है वो आज ही हो जाए, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, जो कोरोना के केसेस हैं, अब तक के जो संकेत वहाँ मिल रहे हैं, न्यूयॉर्क जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वहाँ पे थोड़ी सी नरमी आई है। नए केसेस कम हुए, नई डेथ्स कम हुई है, तो वो एक अच्छी खबर है। यूरोप में आप जाइए तो वहाँ जो सबसे ख़राब देश थे इस मामले में, इटली, स्पेन और फ्रांस, वहाँ पे थोड़ी सी कमी आई है नए केसेस में। तो ये एक अच्छा माहौल कोरोना के अगेंस्ट में बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरा, जर्मनी में वहाँ रीओपनिंग आज से हो रही कुछ कुछ इलाकों में। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। और जो कोरोना का इतना डर था, कम से कम यूरोप और अमेरिका में अभी के संकेत के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है और वहाँ की सरकारें रीओपनिंग की पूरी तैयारी कर रही हैं। अमेरिका में बार बार कहा जा रहा था रीओपन करें, और केस भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अभी न्यूयॉर्क के गवर्नर की तरफ से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि वो रीओपनिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरोप के संकेत काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे पॉजिटिव संकेत हैं और भारत में भी देखिए तैयारी हो चुकी है रीओपनिंग की। देखिए, हम खुद अब मुंबई के स्टूडियो में पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके देखिए देश भर में भी काम करना शुरू हो चुका होगा। और आज इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि जो नई गाइडलाइंस हैं देखिए वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी रीओपनिंग की। और पिछले कुछ दिनों से हम आपसे यही कह रहे थे, देखिए जब रीओपनिंग की बात होगी तो फिर देखिए तेजी होगी भारतीय बाजारों में। और देखिए इस इवेंट से पहले किस तरह से भारतीय बाजारों ने तेजी दिखाई पिछले 2 हफ्ते से। ध्यान रखिए, हम हरे निशान के साथ बंद हो रहे हैं, वीकली पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आपका पैसा बनेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप सही सेक्टर पकड़कर काम करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। नीरज, आज जिस सेक्टर को मैंने तवज्जो दी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर कह रहे थे और देखिए उस सेक्टर ने किस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या फिर दूसरी फर्टिलाइजर कंपनियां। मुझे लगता है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दिन है। ऐसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए कामकाज करती हैं, जैसे रोड बनाने के लिए जो उपकरण कामकाज में आते हैं या बाकी मटेरियल कामकाज में आता है, कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होता है, टाइल, सीमेंट वगैरह, या फिर दूसरे उपकरण जो कि फिनिशिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पेंटिंग वगैरह के लिए। देखिए वो सारी चीजें अब फोकस में आएंगी। ओवर द वीकेंड बढ़िया काम ये हुआ है कि कई जगह पर अब कामकाज शुरू हो चुका है। कई सड़कों में जो गड्ढे भरे हुए थे वो उनको भरने का कामकाज राज्य सरकारों ने, BMC ने करना शुरू कर दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में देखिए सड़कें बनना शुरू हो गई। आज से टोल भी देखिए आपको देना है आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए आज पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे और मुझे लगता है ये सेक्टर ऑफ द डे आज होने वाला है। इसीलिए मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं वो 10 के 10 बल्लेबाज चुने। ओपनर तो शांति है ही, बताऊंगा विस्तार से शांति गियर्स में और क्या क्या चीजें हैं और आज क्यों वो दूसरी बार अपर सर्किट लगा सकता है। लेकिन आज 10 के 10 बल्लेबाज हैं और थीम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही चुनी गई है। ये बताइए आपने किस तरह से थीम चुनी है और कौन से स्टॉक्स को आज तवज्जो दी है? बल्लेबाज भी हैं क्या, गेंदबाज भी हैं आपकी टीम में? नहीं, गेंदबाज मैंने पहले एक बार सोचा था रखूं, लेकिन फिर हमने हटा इसलिए दिए क्योंकि सेंटीमेंट और माहौल पॉजिटिव है।
बहुत सारे सेक्टर्स की ओपनिंग हो रही है, तो वहाँ से आपको मजबूती देखती हुई मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहाँ पे कुछ ना कुछ खबरें हैं, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे एक माहौल पॉजिटिव वाला बना है, इसलिए उसको फोकस करना चाहिए खरीदारी पे। तो मेरी टीम में भी आपको खरीदारी पे ही पूरा फोकस मिलेगा, बिकवाली वाले शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो बताइए ओपनर बताइए कौन से हैं आपके? देखिए हेमंत, शुरुआत जो हमने की है हमारे जो शेयरों में, उसमें खरीदारी पे फोकस इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि यहाँ पे एक बेहतरीन तेज़ी बनती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है कि खरीदारी के लिए फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे जो हैं वो इसलिए भी मजबूती दिखाएंगे क्योंकि कुछ जगहों पे नए जो है माहौल बनते हुए दिख रहे हैं। तो शुरुआत मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से की है। अब देखिए इस माहौल में भी अगर बैंक ये कह रहा है कि वो फंड रेज करना चाहता है QIP के जरिए या FPO ला सकता है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं मानूंगा। और ऐसे जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो बैंक के या किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को एक सपोर्ट मिलता है, इसलिए कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह होगी। 1210 से 1220 के टारगेट के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कोटक बैंक है आपका आज का ओपनर स्टॉक, लेकिन देखिए मैं जो ओपनर का दर्जा दे रहा हूं वो दे रहा हूं उन स्टॉक्स को जिनको हमने पहले भी टीम में शामिल किया हुआ है। आप देखिए शांति गेयर्स, ये कल का खिलाड़ी आज था। ध्यान रखिए ट्विटर पर आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। 3 और 3.5 के बीच में हम दोनों एक स्टॉक अपनी टीम में शामिल करते हैं, जिसको हम अगले दिन भी अपने टीम में जगह देते हैं। और मैंने सोचा शांति गेयर को फिर ओपनर का दर्जा दिया जाए। देखिए इससे बढ़िया कंपनी हो नहीं सकती इस सेक्टर में। ट्यूब्स इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया ये कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप की, उसकी ये सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी का डिपेंडेंस जो है वो भारतीय मार्केट्स पर ज्यादा है। देखिए इस समय कोरोना के चलते दुनिया भर में दिक्कतें हैं, ऐसी कंपनियों पर फोकस करें जो बनाती भारत में, जो रॉ मटेरियल भारत से ले लेती हैं, जिसको चाइना से रॉ मटेरियल लाने का इंतजार नहीं करना पड़ता और बेचती भी भारत में है। तो इस तरह के स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए और ये वो थीम है जो चलती हुई नजर आएगी। इसलिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी ये कंपनियां जुड़ी हुई हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रॉडरली अगर आप बड़े अम्ब्रेला में देखें तो, इसीलिए ये वो स्टॉक्स हैं जो भागेंगे। डिविडेंड यील्ड देखिए 7.5% की है, बैलेंस शीट देखिए बहुत ही शानदार हेल्दी है। अगर आप इसका पेंडिंग ऑर्डर बुक देखें तो दिसंबर तक का कंपनी ने बताया है करीब 130 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। तो फिर आज मुरुगप्पा ग्रुप जाना माना ग्रुप है। एक बात और सोचिए, देखिए बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां कोरोना की दिक्कत की वजह से कामकाज शायद नहीं कर पाए और कई कंपनियों को एग्जिस्टेंस के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ग्रुप्स जो कि सदियों से काम कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे इस तरह के महामारियां झेल चुके हैं, लॉकडाउन झेल चुके हैं, उस ग्रुप के ऊपर आपको इस समय भरोसा करना चाहिए क्योंकि मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां ही देखिए सर्वाइव कर पाएंगी और जो छोटी छोटी कंपनियां बंद होंगी उसका फायदा भी देखिए इस कंपनियों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी का है गियर वाले कारोबार में और इसीलिए देखिए इसको ओपनर का दर्जा दिया है। दूसरा स्टॉक जो मुरुगप्पा ग्रुप का है वो ट्यूब्स इंडिया इन्वेस्टमेंट्स है, इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। आप सबने आई एम श्योर बाइसिकल्स में BSA या हरक्यूलिस चलाई है, वो सारी देखिए कंपनी यही है वो जो बनाती है। पैरी के आपने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, चोला के आपने के साथ आपने कामकाज किया, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करती है। 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं देखिए इस कंपनी के पास और 30% मार्केट शेयर है। और ये कंपनी भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स भी 100% भारत में ही कामकाज करती है। तो अगर आप किसी वजह से उस दिन ट्विटर पर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ये वो स्टॉक है जो फिर शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। और जो ट्विटर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे शुक्रवार के सत्र में, देखिए वो तो आज शांति गियर्स में और अच्छी तेजी देखेंगे। मुझे लगता है अपर सर्किट के आसपास शांति गियर्स आज जाएगा। 10% का अपर सर्किट ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक्सचेंजेस ने सुझाया, तो ये भी हासिल होता हुआ नजर आएगा। 50% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में, 21% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 14% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। इसीलिए देखिए हम कह रहे हैं कॉन्फिडेंटली कि यहाँ सर्किट लगेगा क्योंकि मजबूत हाथों में बहुत सारे शेयर्स पहले से ही है। ऐसा ही केस शांति में भी है। तो देखिए बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो मजबूत हाथों में, इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स पर आपका फोकस होना चाहिए। तो ओपनर्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट और शांति गेयर्स। नीरज चलिए, उसके बाद मेरे जो आगे के दो ओपनर्स है उसमें मुथूट फाइनेंस और
मणप्पुरम फाइनेंस लिया है, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि 20 तारीख से बहुत सारी सर्विसेज शुरू हो रही हैं, तो मुथूट ने ये बयान दिया है कि आज से पूरे देश की उनकी जितनी भी ब्रांचेज हैं वो उसको ओपन करने जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाएगा, क्योंकि मुथूट का ये बयान कि वो सारी अपनी जो ब्रांचेज हैं पूरे देश भर की, केवल केरल की नहीं, सबको वो रीओपन कर रहे हैं और उसमें कामकाज नॉर्मली वो शुरू कर देंगे। तो ये एक बड़ा शानदार डेवलपमेंट मुझे लग रहा है। और चूँकि छोटे छोटे बिजनेसेस अगर खुल रहे हैं और उनमें कामकाज शुरू हो रहा है, तो ये न सिर्फ इकॉनमी के लिए बड़ा पॉजिटिव है, उन लेबरर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है जो इनसे जुड़े हुए बिजनेसेस में काम करते हैं। देखिए, अब सरकार की चिंता भी ये है कि लेबर्स को काम मिले, जहाँ पे काम रुका हुआ वो शुरू हो, और जो पूरी लिस्ट आज से जारी की गई जहाँ पे काम शुरू हो रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटी छोटी यूनिट के तौर पे काम करते हैं, और उनके लिए फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की कंपनियां भी खुले। तो हमें लगता है कि मणप्पुरम फाइनेंस 120 के टारगेट के साथ और मुथूट फाइनेंस 730 के टारगेट के साथ यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। ये वो स्टॉक्स हैं जो आप के रडार पर हैं, लेकिन एम अक्षर के ऊपर मेरा भी फोकस है नीरज। मन इंफ्रा, मन इंडस्ट्रीज, ये दोनों स्टॉक्स हैं देखिए जो आपके रडार पर होने चाहिए। अब देखिए, टोल कलेक्शन महाराष्ट्र में आज से रिज्यूम हो गया है। अगर आप आज दफ्तर जा रहे हैं तो आपको देखिए टोल देना होगा, और याद करिए सरकार ने इसको सस्पेंड किया था, और सरकार ने कहा था कि हम मार्च 29 से इसको सस्पेंड कर रहे हैं, तो करीब करीब 1 महीना देखिए हो जाएगा अगर 29 तारीख की पकड़ें तो, लेकिन उससे पहले ही देखिए इनको खोल दिया गया है। अब सब लोग सोच रहे थे कि ये खुलेंगे लॉकडाउन जब कंप्लीट होगा, यानी 3 तारीख के आसपास पूरी तरह से, लेकिन देखिए फेज्ड मैनर में इनको भी खोला जा रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और खास तौर पर मुंबई में देखिए ये टोल कलेक्शन क्योंकि खुल रहा है, और मुंबई के अगर आप जगह देखें तो करीब करीब 5 जगहों से एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। दहीसर से आ सकते हैं आप, मुलुंड से आ सकते हैं, वाशी से, अरोली से आ सकते हैं, LBS मार्ग से आ सकते हैं। तो देखिए ये सब टोल जो है वो अब काम करना शुरू कर देंगे, तो बहुत सारी जो कंपनियां जो टोल कलेक्ट कर रही हैं, इवन शहर के अंदर अगर आपको आना है जाना है तो फिर वर्ली और बांद्रा सी लिंक है, देखिए ये सारे के सारे अब शुरू हो चुके हैं, और सरकार ने देखिए ये कह दिया है, तो फिर आपका फोकस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर, और कई कंपनियों ने कामकाज करना शुरू कर दिया है। अब मॉनसून से पहले देखिए रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो चुका है, तो ये सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव एनर्जी भरेंगी आज मन इंफ्रा में, मन इंडस्ट्रीज में। जय कुमार इंफ्रा को भी इसीलिए हमने आज टीम में शामिल किया है। तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां जिनको टीम में जगह दी है। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट करिए। 50 का टारगेट मन इंडस्ट्रीज के लिए है, ये सब सर्किट वाले कैंडिडेट हैं। जय कुमार में भी 102 तक के लेवल्स आपको नजर आ सकते हैं। अच्छी तेजी यहां पर आज के सत्र में देखने को नीरज मिल सकती है। चलिए, मैंने 3 शेयर आपको बताया, 2 और आपको भी बताता हूँ, तो 5 हो जाएंगे हमारे भी। अंबर इंटरप्राइजेस को भी रखिएगा इसमें, क्योंकि जो सब चीज़ें ओपन हो रही हैं उसमें वो डेली वाली चीज़ें हैं जिनसे आप 2-4 होते हैं, और अब समर सीजन बढ़ रहा है तो इस बात को भी मद्देनजर रखा जा रहा है कि जो प्लम्बिंग का काम करते हैं या जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, ऐसे लेबरर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो काम कर सकें। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये सेगमेंट पूरा बंद था और अब इसमें धीरे धीरे ओपनिंग हो रही है कि अगर आपके घर में AC खराब हो गया है तो उसको सही कौन करेगा। इसके लिए इन सब चीज़ों को ओपन करने की सरकार ने जो बात की है वो बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, और अंबर इंटरप्राइजेज इसीलिए यहाँ पे रखा है कि अब खरीदारी करते हुए बनेगा। और जो सीज़न चल रहा है उसमें अब ये बात रियलाइज़ की जा रही है कि ऑनलाइन डिलीवरी भले ही ना हो नॉन एसेंशियल्स की, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों को ओपन अप किया जा रहा है। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है मेरा 5वां, जो कल का खिलाड़ी हमने शुक्रवार को दिया था, वो है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। हमने शुक्रवार को आपको ये बताया था कि ये स्टॉक ध्यान रखिएगा, एक बेहतरीन कंपनी इसलिए क्योंकि इस समय जो पूरा माहौल चल रहा है मेडिकल का और कोरोना वायरस का, उस पर ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक इसलिए चलेगा क्योंकि दिल्ली का जो अपोलो हॉस्पिटल है वो ये रन करते हैं। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है अपोलो ग्रुप और सरकार के बीच में, दिल्ली सरकार के थ्रू इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, और इसमें HDFC भी शेयर होल्डिंग रखती है 6% के आसपास। तो ये बड़ा अच्छा इसलिए माहौल लग रहा मुझे खरीदारी का, क्योंकि बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है और बहुत नीचे के प्राइस पे चला गया था। अगर इसके आप डेटा को निकाल के देखेंगे तो जिस तरीके से ये अपने आप को रन कर रहे हैं उससे आगे की बहुत गुंजाइश बनती है। करीब करीब 200 प्रकार के नए इन्होंने अपने तैयारी की है ट्रीटमेंट की, और साथ ही खबरें तो अब ये भी आ रही हैं कि कुछ और शहरों में एक्सपेंड करना चाहते हैं। दरअसल पहले ही विचार चल रहा था कि अपोलो और अपोलो की इस यूनिट को जो सिर्फ सिंगल एक हॉस्पिटल चला रही उसको मर्ज कर दिया जाए, लेकिन अब ये हो रहा है
कि जो इनके और बिजनेसेस हैं उनको फ्लोरिश करेंगे, उसके बाद इसको मर्ज करेंगे इसमें, तो ये इंद्रप्रस्थ के लिए एक बढ़िया डेवलपमेंट होता है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए 46% की है यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीरो डेट कंपनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग बहुत ही मजबूत है, बड़े इन्वेस्टर्स मिल गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लगता है कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक काफ़ी ऊपर से करेक्ट हुआ और यहाँ से फिर बढ़िया तेजी दिखाएगा, तो आज भी हमें लगता है ये अच्छी तेजी के साथ जा सकता है और सर्किट भी लगा दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आज तो आपका सर्किट वाला खिलाड़ी है। अच्छा, ये शेयर आपने कल का खिलाड़ी आज में बताया था, तो ध्यान रखिए आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर। डायरेक्टर साहब दिखाइए वो हैंडल्स प्लीज एक बार। कल का खिलाड़ी आज 3 बजे जरूर जुड़िए, 3 और 3:30 बजे के शो में, और उसके बाद ये टेलीविजन पर भी आता है स्टॉक, और आप लोग जान सकते हैं कौन सा शेयर अगले दिन हम लोगों की टीम्स में रहने वाला है। तो शांति गियर्स था मेरा कल का खिलाड़ी आज, जिसको मैंने ओपनर का दर्जा दिया, और नीरज ने देखिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल को चुना था। और देखिए क्या गजब की रैली देखने को मिलती है। एक बार दोनों के चार्ट्स भी डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार दिखाइए, क्योंकि देखिए जैसे ही हम लोगों ने ट्विटर पर ये बात सार्वजनिक करी कि ये स्टॉक्स हैं जिनको हम स्टॉक 2020 में लेने जा रहे हैं, वैसे ही उनमें जो ट्रेडर्स हैं देखिए उन्होंने खरीदारी करी, और आज फिर से इन स्टॉक्स को हमने टीम में जगह दी। अगर इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से इन स्टॉक्स ने भागना शुरू किया था। ये दोनों स्टॉक्स आज देखिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हमारी टीम में आज शामिल है। एक को ओपनर का दर्जा मिला है और दूसरे को डिपेंडेबल का दर्जा मिला है। मुझे याद है नीरज ने पहले भी कई बार इंद्रप्रस्थ को अपनी टीम में शामिल किया था। ये देखिए ये वो समय था 3 बजे के आसपास का, जैसे ही ट्विटर पर सार्वजनिक हुई ये इंफॉर्मेशन, वैसे ही देखिए इन स्टॉक्स में एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। तो जिन्होंने उस दिन लिया था वो तो पैसा बनाएंगे ही, जो आज लेंगे और यहां पर तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक 2020 में देखिए ये स्टॉक्स आ चुके हैं और बहुत ही सारे बढ़िया फंडामेंटल्स भी हैं इस कंपनियों के। मैंने एक ट्विटर पर जाकर देखिएगा, शांति गियर्स पर एक कॉर्पोरेट फिल्म भी ट्वीट करी है, आपको अगर पसंद आए तो जरूर देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। इतना ही नहीं, हमने आपके कहने पर नया खिलाड़ी भी लॉन्च कर दिया है। नया खिलाड़ी वो स्टॉक है जो हम आज 10 बजे बताने वाले हैं। तो नीरज वापस जुड़ेंगे 10 बजे, मैं हूंगा आपके साथ। 10 के दमदार ट्रेड्स में शैल जी भी होंगे, हम तीनों आपके सामने होंगे और बताएंगे आपको एक नया खिलाड़ी, क्योंकि 10-10 शेयर तो आप जान लेते हैं, लेकिन 11वां खिलाड़ी कौन सा है हमारी टीम का, वो भी देखिए हम वापस से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कई समय से कह रहे थे कि इस तरह के चीजें जो आप शुरू कर रहे थे वो बहुत ही बढ़िया थी, इंट्राडे हमें खूब कमाई के मौके मिलते थे, तो हमने सोचा क्यों ना उनको वापस से शुरू कर लिया जाए। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं आज का मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। अशोका बिल्डकॉन पर भी रखिएगा नजर, ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आज आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, रोड वाली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, और लॉजिक तो मैंने आपको बताई, इस स्टॉक को भी मैंने आज अपनी टीम में जगह दे दी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का फ्रीड शेयर कौन सा और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा। आजकल सब कुछ सुपर फास्ट हो गया है, यहाँ तक कि LIC की पॉलिसीज का प्रीमियम भरना भी। बस LIC की वेबसाइट पर जाकर फटाफट प्रीमियम भर देता हूँ, समय की भी बचत और नो झंझट। तो फिर मैं और कहीं क्यों जाऊँ। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की, लेकिन मेरा डिपेंडेबल रह गया था ब्रेक से पहले। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय एयरटेल मेरा डिपेंडेबल शेयर है, और जिस तरीके से इस समय डिमांड चल रही है टेलीकॉम कंपनियों की, मतलब कह सकते हैं आपकी सिंगल विनर है इस पूरे लॉकडाउन में, तो भारतीय एयरटेल से खरीदारी करके चुने। लेकिन अब फ्री हिट की बात करेंगे, और टेक्समैको इंफ्रा एंड होल्डिंग ये कंपनी खरीदारी के लिए चुना। इसको इसलिए चुना मैंने कि इसका मैं जब डेटा देख रहा था तो उसमें प्रमोटर की तरफ से बाइंग मुझे दिखाई दी, कि पिछले 15-20 दिनों में 2-3 बार प्रमोटर ने इसके शेयर्स खरीदारी करे। दरअसल ये टेक्समैको रेल नाम की जो पहले कंपनी हुआ करती थी उसको डिमर्ज किया गया, और उस ग्रुप का जो बड़ा बिजनेस था वो टेक्समैको रेल में गया, और ये टेक्समैको होल्डिंग और इंफ्रा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के कामकाज में उतर रही है, और ये स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है, और इसीलिए इसमें प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग करते हुए देखा गया है। अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, चूँकि इंफ्रा का पूरा फ्लेवर चल रहा है। कहा जा रहा है कि कैलकाटा और दिल्ली में इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जिस पे कामकाज चल रहा है। नो डाउट इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लॉकडाउन है, लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें खुल रही हैं उन स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिलेगी जहाँ पे बहुत नरमी देखने को मिली थी, और इसी का फ़ायदा प्रमोटर उठाते हुए दिख रहे हैं। तो जो ये खरीदारी इसमें की गई है
वो मुझे बहुत बेहतर लग रही है कि प्रमोटर ने इसमें खरीदारी करी है। इसमें हमें लगता है कि और तेज़ी इसलिए बनेगी क्योंकि जो दिल्ली और कैलकाटा के इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो अब टेक ऑफ कर रहे हैं। तो इंफ्रा फ्लेवर के साथ इसमें खरीदारी करके चलें, टेक्समेको इंफ्रा और साथ ही IRB इंफ्रा में भी। अभी हेमंत काफ़ी चर्चा कर रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान जो बंद थे हाईवेज वो खुल गए। IRB इंफ्रा अपने ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हुआ है, इस समय 78 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें सिंगापुर की GIC ने मेजॉरिटी शेयर ले लिया है और अब ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन अर्न करी और इनके जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उससे अच्छी अर्निंग आ रही है। मुझे लगता है जैसे ये बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है जो कि अब टोल रोड खुल रहे हैं तो उसका फ़ायदा IRB को होगा, इसलिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां आपके टीम में भी हैं, इन्हीं में से मैं कुछ कैप्टन्स चॉइस लूँगा। लेकिन देखिए घरों की रंगाई पुताई भी देखिए शुरू हो जाएगी, कंपल्सरी जो टाइलिंग है देखिए वो भी शुरू हो जाएगी। मॉनसून अब दूर नहीं है, मुंबई में तो देखिए सही समय पर बल्कि एक दिन पहले दस्तक दे देगा, ये आपको IMD ने बता ही दिया है अपने पूर्वानुमान में। मुझे लगता है कि ओरिएंट बेल सिरेमिक्स जैसी कंपनियां, मुरुदेश्वर सिरेमिक्स जैसी कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएंगी। तो इन दोनों स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। ये 10-10% के कैंडिडेट्स हैं आज, इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज के पावर प्ले वाले दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम में कौन से हैं, ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को दिया जा रहा है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच, और हम दोनों आपको बता चुके हैं अपने खिलाड़ी और 2 स्टॉक्स बचे हैं। पावर प्ले का दर्जा मैंने दरअसल उन्हीं स्टॉक्स को दिया है जिनको पहले भी अपनी टीम में शामिल कर चुका हूं, हरक्यूलिस हॉइस्ट और एडोर वेल्डिंग। और देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी इन दोनों ही स्टॉक्स को टीम में जगह दी थी और शानदार प्रदर्शन इन्होंने दिखाया था। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर निर्भर हैं ये दोनों ही कंपनियां इस तरह का काम करती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बढ़िया खबरें आ रही हैं और दुनिया भर की सरकारें और भारत में भी देखिए अगर कोरोना के चलते जो संकट इकोनॉमी पर आया है उससे उभरना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये कंपनियां देखिए भारत में ही बनाती हैं अपना प्रोडक्ट्स और ज़्यादातर बड़ा बाजार भी इनका भारत में ही है, इसीलिए ये वो कंपनियां जो भागेंगी। हॉइस्ट आप सब जानते हैं वो हैवी इक्विपमेंट्स हैं जो सड़क के बनाने के समय इस्तेमाल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बड़े बड़े जो लादियाँ होती हैं, देखिए जो बड़े बड़े सीमेंट के कंटेनर्स होते हैं वो शिफ्ट्स होते हैं तो वो इन्हीं से ही होते हैं। और एडोर वेल्डिंग भी देखिए इसी तरह की कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपना भागीदारी पेश करती है। तो आज फिर से ये भागेंगे, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, इसलिए दोबारा इनको दूसरे दिन टीम में मैंने जगह दे दी है। चलिए मेरी टीम के आखिरी 2 स्टॉक्स हैं इंडोको रेमेडीज और कैडला हेल्थ केयर, इन दोनों में खरीदारी करके चलिएगा क्योंकि फार्मा सेक्टर जो है लगातार रडार पे बना हुआ है और इसमें अच्छी तेज़ी इसलिए बनी क्योंकि कैडला की एक और दवा को US FDA की मंजूरी मिली है और साथ ही अब तो जो हाइड्रोक्लोरोक्वाइन है इसकी जो सप्लाई है वो पूरी दुनिया में और देशों में बढ़ रही है, UAE को भी सप्लाई की गई है। तो ये सारी खबरें हैं, इस वजह से हमें लगता है कि फार्मा स्पेस में उन स्टॉक्स को डायरेक्टली फ़ायदा होगा जो इस तरीके की दवाएं बना रहे हैं, तो इन दोनों में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। हेमंत पूरी टीम मेरी देखिए और बताइए इसमें कप्तान की पसंद का शेयर। मैं तो इनसा ही ढूंढ रहा हूँ, देखिए पिछले कई दिनों से मैं वही स्टॉक चुनता हूँ जो मेरी थीम में आपकी टीम में होते हैं। और टेक्समैको इंफ्रा ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ये सर्किट वाला कैंडिडेट आज आपने निकाला है तो यहाँ पर ही नजर होगी, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है ये स्टॉक। और जब फ्री हिट का दर्जा मिला हो तो फिर देखिए भागेगा। इंद्रप्रस्थ भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इंद्रप्रस्थ पर हम अपने शो में भी मुनाफे की तैयारी में भी अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन ये वो स्टॉक है टेक्समैको जिसको अब आज कैप्टन चॉइस का दर्जा हम दे रहे हैं। मेरी टीम देखकर बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से भरी हुई है टीम, पूरी टीम आपकी इंफ्रा से भरी हुई है तो इसमें अशोका बिल्डकॉन मुझे लगता है लेना चाहिए। ये स्टॉक जो ऊपर से काफ़ी करेक्ट भी हुआ है और इसमें बहुत मजबूती इसलिए रख रही है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ी है और सरकार में इनका अच्छा रसूख है और बहुत जगहों पे इनके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, तो अशोका बिल्डकॉन पे ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक जैसे ही चीज़ें पूरी तरीके से खुलेंगी तगड़ा बाउंस बैक करेगा और यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है, इसलिए अशोका बिल्डकॉन मेरी पसंद का स्टॉक होगा।
पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है वो सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल में आता है। शांति गियर्स भी देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को केटर करती है कंपनी। ये हमारा कल का खिलाड़ी आज था 3:15 पर मैंने इसे ट्वीट किया था और बताया था कि इसको अपनी टीम में जगह दूंगा। बढ़िया तेजी इसने दिखाई उस दिन, और आज भी मुझे लगता है कि बढ़िया रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। तो अच्छी तेजी शांति गियर्स में देखने को मिलेगी। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। इसके साथ हमने जोड़ीदार ओपनर के तौर पर इसको जगह दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी इसलिए भी देखने को मिलेगी क्योंकि टोल कलेक्शन शुरू हो चुका है ओवर द वीकेंड, और ग्रामीण इलाकों में और मुंबई में भी देखिए रोड का कामकाज शुरू हो चुका है। रोड पे लेयरिंग हो, पेविंग हो और मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हो, देखिए ये सब अब शुरू हो रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में तेजी देखने को मिलेगी। टोल कलेक्शन शुरू हो चुका है, इसलिए जे कुमार इंफ्रा, मन इंडस्ट्रीज, मन इंफ्रा को टीम में शामिल किया है। अशोका बिल्डकॉन को भी इसलिए टीम में जगह दी है। मरम्मत का काम मानसून से पहले शुरू होगा, इसके चलते ओरिएंट बेल सिरेमिक्स और मुरुदेश्वर सिरेमिक्स को टीम में जगह दे दी है। पावर प्ले का दर्जा एडोर वेल्डिंग दिखा सकता है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ ही जुड़ी हुई कंपनी है, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हमने इसे सुझाया था, भागा था ये स्टॉक। हरक्यूलिस हॉइस्ट भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। तो पूरी टीम आज बल्लेबाजों से भरी हुई है, और ऐसे स्टॉक्स चुनने की कोशिश करिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काम करती हैं। चलिए, मेरी टीम पे भी नजर डाली और यहाँ पे भी खरीदारी पे पूरा फोकस रखा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक जो QIP की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। मुथूट और मन्नापुरम दोनों कंपनियां कह रही हैं कि वो आज से अपने पूरे देश की जितनी भी उनकी ब्रांचेस हैं उसमें कामकाज वो शुरू कर देंगे। ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल जो हमने कल का खिलाड़ी आज शुक्रवार को दिया था, उसको टीम में फिर से शामिल कर रहे हैं। हमें लगता है कि स्टॉक यहाँ से फिर से बहुत बढ़िया रिटर्न आपको देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, अच्छी पेडिग्री का शेयर है, और जो माहौल इस समय चल रहा है हॉस्पिटल्स, फार्मा, उसमें अच्छी तेजी इसमें बनती हुई दिखेगी। अंबा एंटरप्राइजेज में भी खरीदारी करके चलना चाहिए। भारतीय एयरटेल पूरे लॉकडाउन के दौरान जो स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं फायदे के संदर्भ में, वो टेलीकॉम कंपनी है। तो भारती और रिलायंस दो ही है, तो भारती यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। टेक्समैको इंफ्रा एंड होल्डिंग में खरीदारी करके चलिए। ये स्टॉक अपने वैल्यू से काफ़ी नीचे है, इसलिए प्रोमोटर्स की तरफ से लगातार ओपन मार्केट से इसमें बाइंग देखी जा रही है, तो ये स्टॉक यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। IRB इंफ्रा में भी जो खरीदारी करिए, क्योंकि अब टोल रोड खुल रही है, आपका शुरू हो रहा है, तो इसको फायदा होगा। और अंत में कैडला और इंडोको में फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी करिए, क्योंकि पैरासिटामोल, हाइड्रोक्लोरोक्वाइन, इन सब दवाओं का एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है, तो इनको फायदा होगा इससे।